अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं दिस इज बर्निंग कैंडल एक्सपेरिमेंट एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें rather than giving you the explanation and the answers, I want you to think over certain points और फिर उनका आंसर ढूंढने की खुद ही आप कोशिश कीजिए, क्योंकि what I have seen that regarding this particular experiment हमने अभी तक बहुत सारी गलत चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा के रखा है, बहुत सारे गलत कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट द बर्निंग कैंडल एक्सपेरिमेंट में। तो हम वो सारी चीज़ें आज वन बाय वन ढूंढने की कोशिश करेंगे और इवन सर्टेन टेक्स्ट बुक्स में भी ऐसे कुछ सेटअप्स एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स दिखाए गए हैं उन्होंने कि जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप लोग जो मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन करूँगा आप उसके ऊपर सोचें और उसको एक थॉट दें और फिर आज जो अपने एक्सप्लेनेशन आपके पास है आप उसको रिकैलिब्रेट करने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्या हो रहा है। सो द नंबर वन हियर इज, अगर मैं इस कैंडल को यहाँ पे बर्न करने की कोशिश करूँगा, मेरे पास ये वैक्स कैंडल है तो इसको मैं जलाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं इस वैक्स को डायरेक्टली हीट दूंगा तो ये जलता नहीं है, यू कैन सी इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ मेल्ट हो रहा है यहाँ से। लेकिन यहाँ विक के ऊपर रखेंगे तो फिर ये जल जाता है, राइट। ओके, अभी तक तो कुछ खास आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज आपको ये आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है कि यहाँ पहले वैक्स डायरेक्टली क्यों नहीं जला, जब मैंने विक के ऊपर ये फ्लेम रखी तो वो जल गया, राइट। तो अब क्या जल रहा है, अब ऑक्सीडेशन किस चीज़ को हो रही है, बर्निंग किस चीज़ को हो रही है, इज इट अ वैक्स जिसकी बर्निंग हो रही है या फिर सिर्फ विक की, ठीक है। तो अगर सिर्फ वैक्स जल रहा है, अगर सिर्फ विक जल रहा है तो आपको आंसर उसका देखना है कि क्यों। पहले वो जो मैंने यहाँ पे मैस्टिक यहाँ पे बर्निंग मैस्टिक रखी थी इस वैक्स के साथ तो वो जला नहीं, जब मैंने उसके साथ जो लगी हुई है ना विक वहाँ से जल गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज, जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि अगर मैं इसको कवर कर लूंगा विद समथिंग, ठीक है, मैं इसको ऐसे कवर कर रहा हूँ, सो व्हाट यू विल सी कि कुछ टाइम के बाद यू कैन सी, हाँ, तो कैंडल एक्सटिंग्विश हो गई, बुझ गई। तो क्यों हुआ ऐसा, व्हाट इज द रीजन कि ये बुझ गई? इज इट बिकॉज इसमें जो ऑक्सीजन था वो खत्म हो गया, राइट। एंड आप यू कैन सर्टन स्टूडेंट्स मैंने पूछा भी है कई बार, तो दे वर सेइंग कि ऑक्सीजन खत्म हो गया इसमें, राइट। तो ऑक्सीजन सपोर्ट कर रहा है, वी नो कि बर्निंग के लिए आपको फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो गया जिस वजह से ये कैंडल जो है एक्सटिंग्विश हुई। सो इफ दिस इज करेक्ट, अगर ये एक्सप्लेनेशन हमारा करेक्ट है, देन इसको मैं मॉडिफाई करूंगा तब फिर ये जो है ना ये बुझनी नहीं चाहिए, ठीक है, कैंडल फिर बुझनी नहीं चाहिए। लेट मी जस्ट पुट इट लाइक दिस। काफ़ी सारी टेक्स्ट बुक्स में ये भी लिखा था कि अगर आप नीचे से कुछ ओपनिंग रखेंगे तो कैंडल विल कंटिन्यू बर्निंग, ठीक है। मतलब उनका ये लॉजिक था कि अगर हम यहाँ से ओपनिंग रखेंगे, इसको क्लोज नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन विल कम आउट, कंटिन्यूसली कम, और फिर जो है ये कैंडल जो है इट विल नॉट एक्सटिंग्विश, ये बुझ नहीं जाएगी, ये कंटिन्यूसली फिर इसमें बर्निंग होगा। वी विल ट्राई टू सी इफ दैट इज करेक्ट और नॉट। सो लेट मी जस्ट अगेन डू द सेम थिंग, ठीक है। सो लेट्स डेमोन्स्ट्रेट द सेम थिंग जो टेक्स्ट बुक्स में, एक दो टेक्स्ट बुक्स में मैंने देखा भी था कि उन्होंने लिखा था कि नीचे से आप थोड़ा सा हवा आने के लिए थोड़ी सी स्पेस रखिएगा। सो वी विल ट्राई टू डू द सेम थिंग। अभी मैं किसी चीज़ का आंसर नहीं दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि सोचो आपकी क्या हो रहा है। देखिए अभी मैंने यहाँ पे स्पेस तो रखी है ना, काफ़ी सारी स्पेस है। सी अगेन बर्निंग खत्म हो गया, कैंडल एक्सटिंग्विश हुई, बुझ गई कैंडल, अगेन स्पेस तो है। ऐसा क्या हो, व्हाट हैज हैपेंड, स्टिल ये बर्निंग जो है नहीं हो रही कंटिन्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका लॉजिक है कि ऑक्सीजन अंदर नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर नहीं है तो इस वजह से ये बुझ गई, करेक्ट, दैट दैट्स नॉट द करेक्ट।
पॉइंट इज कि हम कंटिन्यूसली यहाँ से एयर फ्लो आ रहा है, तो लेकिन फिर भी बुझ रही है। लेट मी डू दिस सेम एक्सपेरिमेंट दूसरे तरीके से। थोड़ा आप मैं 2 कैंडल्स दूंगा यहाँ पे। आई विल टेक 2 कैंडल्स ओवर हियर। ठीक है, लेट्स टेक 2 कैंडल्स ओवर हियर। तो चलिए अब हम यही एक्सपेरिमेंट दोबारा करेंगे विद 2 डिफरेंट कैंडल्स। इनमें हाइट्स का डिफरेंस है, एक तो ऊपर ज्यादा हाइट है, दूसरे की हाइट कम है, राइट। एक की ज्यादा हाइट है, दूसरे की कम हाइट है। तो वी विल ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग देयर, राइट। दोनों को मैं कवर कर रहा हूँ। यू कैन सी पहले वाली ऊपर वही बुझ गई। इसका मतलब है कि अभी भी ऑक्सीजन है, क्योंकि दूसरी फ्लेम तो है ना, दूसरी फ्लेम में भी है। इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाली जो कैंडल, जो बड़ी वाली कैंडल है, ये जब बुझ गई तो उसका ये पॉइंट, दिस इज नॉट अ लॉजिक के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि इफ दैट इज करेक्ट तो नीचे वाली जो कैंडल है ना, वो फिर वो भी तो फिर एक्सटिंग्विश होनी चाहिए, वो भी बुझ जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमने देखा कि ऊपर जो है वो पहले बुझ रही, फिर नीचे वाले बुझ गए उसके बाद। सो दैट मीन्स जो हम लॉजिक यूज कर रहे थे कि ये अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गया, इस वजह से ये हो गया, इस वजह से ये बर्निंग जो है स्टॉप हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नाउ लेट्स डू द सेम थिंग अगेन। मैं यही कर रहा हूं। सो नाउ व्हाट आई विल डू कि अब मैंने कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है इस ऊपर जो कवर करने के लिए है। यहाँ पे ये बोतल है, ओपनिंग है यहाँ पर रखा मैंने, ओपन करके, और यहाँ से ये भी ओपन है। तो अब अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ पूरा नीचे तक, ठीक है, सो विल सी व्हाट विल हैपन। पहले इसको जलाएंगे हम। Now see what will happen कि अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ इसके ऊपर, और फिर थोड़ा सा नीचे हवा यहाँ से स्पेस भी रखता हूँ, लेकिन ऊपर से ओपनिंग भी है, करेक्ट। नाउ यू विल सी कि इसके अंदर ये जो कैंडल है ना, ये कॉन्टिन्यूसली जलती रहेगी। वी कैन जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड सी। तो नाउ व्हाट इज द लॉजिक हियर कि ऐसा क्यों हो रहा है? यू हैव टू आंसर इट। इफ समबडी अमंग यू ट्राइज टू आंसर इट, राइट इन द कमेंट बॉक्स, और फिर इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू पुट द आंसर्स ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस। जितने भी अभी तक इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, इन सब का मैं एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप सोचिए इसमें क्या हो रहा है। ना अनदर वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट जो कि हमने बचपन से देखा है, और बचपन से मुझे पता चला कि हम गलत करते आ रहे हैं, गलत एक्सप्लेनेशन देते रहे, ठीक है। One of the experiment, you know, that this burning candle was used by our science teacher in some high school. He tried to show us कि जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में, दैट इज 20%। तो उसने वो डिमॉन्स्ट्रेशन करने की कोशिश की थी। तो आई विल रिपीट द सेम थिंग, वो बेसिकली गलत है वो एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यू कैन नॉट यूज दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए कुछ दूसरा है, ठीक है। लेकिन मैं जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ, जो मुझे डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ, कुछ अलग है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं यहाँ पर पानी रखता हूँ, आई पुट सम वाटर अराउंड द कैंडल, और फिर जो है इस कैंडल को मैं अब इसके ऊपर क्लोज करके रखता हूँ, इससे बीकर मैं इसके ऊपर रखता हूँ, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, you can just see, okay, you see, जैसे कैंडल बुझ गई तो नीचे से जो वाटर लेवल है ना वो इंक्रीज हो गया, राइट। यू कैन जस्ट चेक इट क्लोजली। यू कैन मेक इट कलर्ड, हम इसको कलर भी बना सकते हैं, ताकि ये जो वाटर लेवल है ना, इसका जो वाटर लेवल है वो आप देख सकते हैं कि इट इंक्रीजेस। तो पॉइंट हियर इज, मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये वाटर लेवल क्यों ऊपर हो रहा है। डेफिनेटली देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस आउटसाइड एंड द इनसाइड। अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज्यादा है, इस वजह से ये वाटर ऊपर गया, ठीक है। तो लेकिन व्हाट इज द रीजन फॉर द प्रेशर डिफरेंस, तो ये आप थोड़ा सा सोचिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। जितने भी आप लोगों में से राइट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे, आई विल definitely name you, I will try to give some gifts
if you are giving me the right explanation. ठीक है, so some gifts will be ready for those who can correctly answer these questions, or at least this particular one, pressure difference का. ठीक है, pressure difference अगर इसमें है तो आप लिखिए कि क्यों है, किस फैक्टर की वजह, किस वजह से है, क्यों अंदर प्रेशर कम हो रहा है, जिसकी वजह से पानी ऊपर जा रहा है. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे, और जिसने आप में से आंसर सही दिया होगा, आई विल हैव अ स्पेशल गिफ्ट फॉर हिम. अल्लाह हाफिज.